हेलो एंड वेलकम टू न्यूज अफेयर्स। आज हम बात करेंगे अपने देश के बारे में। कहीं पे भारत, कहीं भारतवर्ष, कहीं पे इंडिया और कहीं पे हिंदुस्तान। आखिर क्या है पौराणिक नाम इस भूमि का जिसको आज हम इंडिया के नाम से जानते हैं? आइए जानते हैं वेदों, ग्रंथों और मॉडर्न इतिहास में छुपे कुछ ऐसे सच का। और फिर हम आप पर छोड़ देंगे ये फैसला कि आप अपने देश को किस नाम से बुलाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दें कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं प्राचीन काल से। आखिर प्राचीन काल में क्या हुआ? दोस्तों, प्राचीन काल में महर्षि कण्व ने उर्वशी और विश्वामित्र की त्याग की हुई कन्या शकुंतला को पाल पोस कर बड़ा किया। बड़े होने पर शकुंतला का विवाह हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत से हुआ और उनका पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया भारत। आज का भारत नाम इसी राजा भरत चक्रवर्ती से आया है। राजा भरत एक पौराणिक सम्राट और भारत वंश के संस्थापक माने जाते हैं। वो पांडवों, कौरवों, बृहद्रथ और जरासंध के पूर्वज भी हैं। क्या नाम है भारत का आखिर वेदों में? भारत का नाम वेदों में, उपनिषदों में और पुराणों में भी पाया जाता है। हमारे देश को विष्णु पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, खंड और मार्कंडेय पुराण में भारतवर्ष भी बताया गया है। विष्णु पुराण में भारत का भौगोलिक विवरण दिया गया है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संतति। मतलब भारतम या भारत वो देश है जो समुद्र के उत्तर में और बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में स्थित है। वेदों में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है। अब दोस्तों, वेदों के बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री को देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे संविधान की शुरुआत ही इंडिया दैट इज भारत से होती है। ग्रीक्स हमको इंडिया से संबोधित करते थे और यहाँ के निवासी इसको भारत या भारतवर्ष कहते थे। इंडिया का नाम उत्तर पश्चिम में बहने वाली सिंधु नदी पर भी आधारित है। वैसे तो इंडिया के 5 नाम हैं: भारत, आर्यव्रत, हिंदुस्तान, तेंजिकू या फिर जम्बूद्वीप। ग्रीक्स ने 5th सेंचुरी BCE में इंडिया की नाम पद्धति का इस्तेमाल लैंड बियॉन्ड द रिवर सिंधु से किया। एक्चुअली अंग्रेज जिस धरती पर आए वहां भाषाई विविधता का भंडार था और द टर्म इंडिया यूरोपियन लिटरेचर में मेंशन था। इसलिए सन 1757 में ब्रिटिश इंडिया को इंडिया टर्म यूज करना सेंसिबल लगा। संस्कृत भाषा में भी इसका विवरण है। संस्कृत में भारत का अर्थ है टू बियर और टू कैरी। वैसे वेदों में भा का अर्थ है ज्ञान और रथ का अर्थ है प्यार करने वाला। तो भारत का अर्थ हुआ लवर ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का पुजारी। युगों युगों से इंडिया का नाम भारतवर्ष या आर्यव्रत चला आया है और द्वापर युग तक यही नाम लिया गया। वर्तमान में भी सरकार की सोच भारत की प्राचीन परंपरा और गौरव को एक बार फिर स्थापित करने की है, जो अतीत में अंग्रेजी साम्राज्य की सोच से अलग और भारत की वैदिक और शास्त्रार्थ सोच पर आधारित है। What is there in our constitution? Article 1 of the Indian Constitution says, India, that is Bharat, shall be a union of states. संवैधानिक प्रारोपण समिति ने आजादी के बाद देश के रखे जाने वाले नए नाम की बहुत चर्चा की। सन 1949 की संवैधानिक विधानसभा के चयन से पहले देश का नाम भारत, इंडिया और हिंदुस्तान ही था। संवैधानिक समिति के अधिकतर मेंबर्स का पसंदीदा नाम भारत ही था। तो दोस्तों, क्या इस देश को भारत कहना
कुछ नया है? हम आशा करते हैं कि भारत की नई पीढ़ी अपने पूर्वजों की सोच और परंपरा को आगे ले जाने वाली बनेगी, जो अनंत काल तक भारत का नाम विश्व में सदा ऊंचा रहने में मददगार होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको एक लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको इसके बारे में कुछ ऐड करना है, या अगर आपकी सोच किसी भी फैक्ट पर हमसे अलग है, तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।